सबसे पहले कौन हुए? जोड़ते बोलो, भगवान नारायण। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के मन से मरीचि प्रकट हुए। कौन हुए? मरीचि। मरीचि, ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, और मरीचि के हुए हैं कश्यप। कौन हुए? कश्यप। और कश्यप के हुए हैं विवस्वान। कौन हुए हैं जी? विवस्वान, जो साक्षात सूर्य हैं। कौन है जी? इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं? सूर्य वंश। विवस्वान। पर विवस्वान के हुए हैं श्राद्ध देव मनु। कौन हुए? अब कथा थोड़ी सी बदलेगी यहां से। इनके कोई बच्चा नहीं, इनके कोई बच्चा नहीं। श्राद्ध देव मनु ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बच्चा चाहिए। गुरुजी ने कहा भी करा देते। गुरुजी ने ब्राह्मणों को बुलाया और इनकी पत्नी को यज्ञ में बिठाया, श्रद्धा नाम की पत्नी को, और जैसे यज्ञ कराने लगे, पुत्रष्ट यज्ञ, ये तो चाहते थे बेटा, पर हो गई बेटी। अपने गुरुजी के पास में गए, गुरुजी मुझे तो बेटा चाहिए था, मैंने आपसे कहा था। गुरुजी का मैंने तो ब्राह्मण के लिए, बेटा के लिए बोला था। तो गुरुजी ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोले होना चाहिए था बेटा, पर हो कैसे गई बेटी? तो क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण? बोले रानी, राजा की जो पत्नी थी, इन्होंने कान में कहा हमको बेटी चाहिए, तो हमने बेटा की जगह संकल्प बदल दिया, बेटी का संकल्प बोल दिया। इसलिए क्या हुई है इनके? बोलो जी, बेटी हुई। बोले महाराज मुझे बड़ा कष्ट है, बेटी हुई। बोले तू चिंता मत करे, राजा के प्रार्थना करने पर, लोग कहते हैं आज का साइंस बहुत डेवलप कर गया, गुरु ने उस बेटी को ही बेटा बना दिया। हाँ, बेटी का नाम था इला, और बेटी उसको क्या बना दिया? सुद्युम्न। क्या बना दिया जी? जोड़ते बोलो, सुद्युम्न बना दिया। एक बार ये सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए अंबिका बन गया, और वहां जाकर के दोबारा स्त्री बन गया। आप कहोगे ऐसा कैसे? बोले वहां पर भगवान शंकर रहते हैं मैया पार्वती के संग में। मैया पार्वती एक बार भगवान शंकर के संग विहार कर रही थी, कुछ महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए आए, मैया अनकंफर्टेबल हो गई। बाबा भूतनाथ से कहा मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ कोई आ जाता है। तो बाबा भूतनाथ बोले आज के बाद यहाँ कोई पुरुष आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। तो इसीलिए सुद्युम्न क्या बन गया वहां जाकर के? बोलो जी, स्त्री। जी स्त्री बन गया। कौन? सुद्युम्न फिर से इला बन गया, और इस इला के ऊपर चंद्रमा का बेटा बुद्ध मोहित हो गया। हाँ, और उससे इसका एक बेटा हो गया जिसका नाम है राजेंद्र पुररवा। फिर इसको गिल्टी फील होने लगी। अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शंकर जी बोले 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। जब ये बन गया पुरुष, तो इसने फिर 3 बेटाओं को जन्म दिया, गया, पेमल और उत्कल। पर अपने बेटा पुररवा को गद्दी देकर के जंगल में चला गया। गिल्टी होती थी ना, कभी स्त्री कभी पुरुष, तो उसको अच्छा नहीं लगा, चला गया। अब यहां कथा ध्यान से सुनना। भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, उनके कश्यप, उनके विवस्वान, उनके मनु। मनु जी के कोई बच्चा नहीं है। यमुना के किनारे तपस्या करी तो इनके 10 बेटा। मैं अब यहां से आपको कथा बड़े गंभीरता से सुनना, बहुत बहुत प्यारा और सुंदर विषय। यमुना के किनारे तपस्या करी तो कितने बेटा हुए? इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, दृष्ट, करूषगान, नृष्यंतम, प्रशद्रम च, नवगम च, कविम्बिभु। एक बात बताऊं, जो प्रशद्र नाम का बेटा था ना, प्रशद्र, 10 बेटाओं में पहले घर में गुरु की इतनी चलती थी, गुरुजी ने कहा अपने इस बेटा को गायों की रक्षा में दे दे। किसकी रक्षा में दे दे? गायों की रक्षा में दे दे। एक बार जब प्रशद्र गायों की रक्षा में चला गया तो धोखे से क्या हुआ? प्रशद्र से रात में गायों के बीच में आ गया एक शेर, बाघ। गाय चिल्लाने लगी तो प्रशद्र अपनी तलवार उठा करके भागा। काटना तो चाहता था बाघ का माथा, शेर का माथा, वो गलती से कट गया गाय का माथा। सुबह जैसे गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा गाय का माथा कटा हुआ पड़ा है। ब्राह्मण सहन नहीं कर पाया और प्रशद्र को शाप दे दिया, जा तू चतुर्थ वर्ण की योनि में चला जा। पर वारे वा भारत के योगी, गुरु ने शाप दे दिया बिना कुछ जाने,
पर गुरुजी के श्राप का प्रतिवाद नहीं किया। क्या बोला? जैसी गुरु की आज्ञा। कहने का भाव क्या है? गुरु ने शाप भी दिया है, कौन? राजा का बेटा, पर गुरु से एक क्षण के लिए ये नहीं कहा गुरुजी धोखे में हो गए, पर गुरु की आज्ञा है, स्वीकार कर। कवि नाम का बेटा वो छोटी उम्र में चला गया। इनका जो बेटा था सरयाती, मैं 10 बेटाओं की कहानी सुना रहा हूं आपको। जो सरयाती नाम का बेटा था, इनकी बेटी है सुकन्या, जिनकी शादी च्यवन ऋषि से हुई, और इनके 3 बेटा हुए सरयाती के, उत्तानवर ही, आनर्त और भूरिशेण। जो आनर्त नाम का बेटा है, इनका बेटा हुआ रैवत, रैवत का बेटा हुआ ककुदमी, और ककुदमी की बेटी है रेवती, और जिनकी शादी श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी की पत्नी कौन है? बलराम जी को क्या कहते हैं? रेवती रमण। क्या कहते हैं जी? बलराम जी की शादी किससे हुई है? रेवती जी से शादी हुई। इसी परंपरा में, इन 10 बेटाओं की परंपरा में एक बेटा है नभग। क्या नाम है जी? बोलो ना, नभग। इस कथा को ध्यान से सुनना। और नभग के बेटा हुए हैं नाभाग। कौन हुए हैं जी? नाभाग। देखो, नभग के बेटा है नाभाग। नाभाग पढ़ने चले गए थे हॉस्टल में। जब ये हॉस्टल से पढ़ कर के आए ना, तो इनके भाई लोगों ने प्रॉपर्टी सारी बांट ली। तो नाभाग ने पूछा, मेरे हिस्से में क्या आया? तो इनके भाइयों ने कहा, तेरे हिस्से में बाप आया है। कौन आया है? जा बाप की सेवा कर। बाप की आंखों में आंसू आ गए। क्या? बोले, बाप तो कोई भोगने की वस्तु तो होती नहीं, जमीन जायदाद तो दी नहीं। नाभाग बोला, पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? अगर मेरे हिस्से में आपकी ही सेवा लिखी है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। अच्छा, एक बात बताना, जो बेटा निष्काम भाव से यदि बाप की सेवा करेगा तो बाप के मन में आएगा या नहीं आएगा, मेरे बाप पुत्र का कल्याण है? आया ना? आएगा ना? नाभाग अपने पिता की सेवा में लग गए। वहीं पास में यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे वो 6वें दिन के मंत्र नहीं जानते थे। ये वाली बात नभग जानते थे। उसने अपने बेटा नाभाग को 6वें दिन के मंत्र बताए और कहा, नाभाग को ब्राह्मणों को जाकर के बता देना। नाभाग गया और ब्राह्मणों को जाकर के मंत्र बताए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, तूने हमारी इज्जत बचा ली। जितनी यज्ञ की दक्षिणा थी ब्राह्मण नाभाग को देने लगे। नाभाग को देकर के आ गए। एक बात कहूं, जितना पैसा नाभाग के भाइयों के पास था उससे करोड़ों गुना ज्यादा पैसा उस यज्ञ की दक्षिणा से नाभाग को मिला, नाभाग को मिला, नाभाग को मिला। कहना क्या चाहते हैं? जो बालक निश्चल और निष्काम भाव से अपने माँ बाप की सेवा करेगा, लिलुआ वालों, हावड़ा वालों, अरे कलकत्ता वालों, एक बात याद रखना, उसके जीवन में कोई अभाव तो नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा।